आज मैं सतीश पाल महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे, जहां पर महारानी साहिबा ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के बाद अपनी राजगद्दी बनाई थी नर्मदा नदी के किनारे। वो राजगद्दी है, इस पर बैठकर वो राज करती थी, बैठती थी इस पर। इधर उनकी जो लोग आते थे उनसे, उधर उनके मंत्री वो सब बैठते थे। और वो सारा का सारा कौन किस सन में किसने राज किया आखिरी तक, अहिल्याबाई का तीसरे नंबर पर है, राजगुण लिखा हुआ है कि इस सन से इस सन तक उन्होंने किया। 1967 से लेके 1765 या 67 से लेके 95 तक किया। ये यहाँ तक आए और 1948 तक श्रीमंत ये यशवंतराव होलकर जो ये खड़े हैं इनका है। और आज भी उनके जो वंशज हैं उनके बारे में बताएंगे। ये पूरा का पूरा जो किला है इसमें सब उपहारगृह है, जैसे हथियार वगैरह हैं, माँ की पालकी जो निकाली जाती थी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बोलता हूँ। 1999 में हमने कानपुर में अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्गों के लिए बनवाया। जहाँ मैं होलकर यहाँ आया महेश्वर में, तो यहाँ के जोशी जी यहाँ के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, पूरे खासगी ट्रस्ट और सारी चीजों को देखते हैं। इनसे भी मैं बात कर रहा था, तो श्रमिकों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता रानी अहिल्याबाई होलकर ने दी थी। और साड़ियों का कारोबार, तमाम कारोबार, मतलब लोगों को रोजगार दिया, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी कर रहे हैं, यहाँ भी यादव जी, मोहन यादव जी कर रहे हैं। तो मैं जब आज आया तो मुझे लगा कि इसको तो जिला मुख्यालय होना चाहिए। एक समय पर राज्य था रानी अहिल्याबाई होलकर का, जो दुनिया में प्रसिद्ध राज्य है, जिसके लिए 300वां जो जन्मदिन अभी मनाया गया, जन्म शताब्दी समारोह, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया। 10 दिन का पूरे भाजपा ने मनाया, और अन्य भी दलों ने, अन्य लोगों ने, सबने, जनता ने, सबने मनाया। तो जो यहाँ की राजगद्दी थी, तो ये महेश्वर जिला होना चाहिए, जो खरगोन जिले में। मैं आप सबके बीच इसलिए बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सब अहिल्याबाई होलकर के वंशज हूँ। चरवाहा समाज में पैदा हुई, जिस चौड़ी गांव में जहाँ देवी जी पैदा हुई थी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। पूरे देश में जन कितने मंदिर बनवाए वो भी आपको सब पता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में उन्होंने बनवाए, जितने में जो मुगल शासक था उसने जितने गिरवा दिए थे मंदिर, बाबा विश्वनाथ का, सोमनाथ का मंदिर, घुश्मेश्वर, बाबा बैद्यनाथ, गया जी का मंदिर इत्यादि सब उन्होंने बनवाए। इस पर बहुत तेजी से काम होने की जरूरत है। आप सबको एक ही काम करना है कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा जितने मंदिर बनवाए गए, जितनी जमीनें लगाई गई, धर्मशाले बनवाए गए, घाट बनवाए गए, कुएं बनवाए गए, बावड़ी बनवाई गई, उन सबको बचाना है। ये मैंने देखा, मैं बात करता रहता हूं। तो विजय सिंह पाल जी हैं हरिद्वार के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने पाल महासभा किया, तो उन्होंने सब निकाल करके बताया, दिखाया। बड़ा तकलीफ होती है अगर हम आप कोई काम नहीं करेंगे। अब ये अपना जीवन लगाए हुए हैं जोशी जी, और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें सबको भी ये करना है। और ये सब देख लीजिए। आज मैं परसों आया था, कल राजबाड़े में रहा, वहाँ भदौरिया जी हैं, खूब अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। राजबाड़ा देख करके लगा कि हम लोग उनके वंशज हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कभी अछूत हो सकते हैं? लोग कहते हैं धनगर को, अहिल्याबाई होलकर जी धनगर, तो इनको हम ये कहते हैं कि अछूत जात की थी। हम ऐसे उनके वारिस पैदा हुए कि हम उनको अछूत बना दें? हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अहिल्याबाई जी का शासन पूर्ण श्लोका कहा गया, जिसमें राजा युधिष्ठिर पूर्ण श्लोका हुआ, राजा नल हुए पूर्ण श्लोका, तीसरे नंबर पर रानी अहिल्याबाई होलकर पूर्ण श्लोका हुई है, जिनके राज्य को चारों तरफ सराहा जा रहा है। और हम ऐसे समय पर, एक तो सबसे पहले हम अछूत जात को उठा करके